हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम विंती है और मैं आप सबका यूथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। आज हम एकदम नया और फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात की हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। दो क्वांटिटीज़ या दो या तीन या चार कितने भी n नंबर्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन करना, तो उसको क्या हम बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला a है, a की वैल्यू 120 है, b की वैल्यू 170 है और c की वैल्यू 130 है। अब मैंने आपसे पूछ लिया बताओ a अनुपात b अनुपात c, a रेशो b रेशो c क्या होगा, तो हम बोलते हैं 120:170:130, ये हमारा रेशियो होगा। अब जो अनुपात होता है हमेशा हमें ध्यान रखना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है, जितना ये कट सकता है उसको छोटे से छोटे फॉर्म में बताना है। हमने देखा 12, 17, 13 कट जाएंगे तो ये बचेगा 0, 0 कट जाएंगे 12, 17, 13 बचेगा। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों में डिवाइड हो। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम रेशियो और अनुपात को निकालते हैं, कोई भी क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेशियोज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी इसके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हम बात करते हैं एजेस के जो रेशियो के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और जो भी दूसरे क्वेश्चन आते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है कि रेशियो डुप्लीकेट रेशियो बिटवीन द अमन एंड रवि इज 2:3। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम समझते हैं डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, नाम से ही दिख रहा है डबल। जैसे मुझे कोई रेशियो दिया हुआ है a:b, तो इसका डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, a²:b²। जैसे मैं बात करूं, एग्जाम्पल दिया 2:3, अब पूछा गया है कि 2:3 का डुप्लीकेट क्या होगा, तो स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये इसका क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो। सबको बात समझ में आई। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे को दिया a:b, तो अब हमें क्या करना है, उसका रूट लेना है। डुप्लीकेट में हम स्क्वायर करते थे, लेकिन सब डुप्लीकेट में हमें क्या करना है, उसका रूट लेना है। जैसे मेरे को दिया है 49:25 और इसका मुझे निकालना है सब डुप्लीकेट रेशियो, तो मुझे 49 का मैं स्क्वायर रूट करूंगी 7 आ जाएगा और 25 का 5, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो। कुछ भी नंबर्स आए, भले से a, b, c हो, d हो, कितने भी नंबर्स हो, अगर डुप्लीकेट पूछा है तो स्क्वायर कर देंगे, सब डुप्लीकेट पूछा है तो रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्या करना, उसका क्यूब निकालना। जैसे मेरे को दिया हुआ है a:b, तो हम क्या करेंगे, उसका a³:b³, उसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। कैसे, अगर मेरे को सेम यही दिया हुआ है 2:3 और पूछा गया है इसका मुझे ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, मतलब इसका क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्या हो गया, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट निकालना। क्या निकालना, क्यूब रूट किसी चीज का हमें दिख रहा है। डुप्लीकेट मतलब डबल, ट्रिप्लीकेट मतलब ट्रिपल। सबको ये बात समझ में आई। अगर इधर मैं बात करूँ तो 121 ले लेती हूँ और 125 ले लेती हूँ और इसका पूछा गया ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो हमें क्यूब निकालना है। और इधर 121 लेती हूँ, 343 लेती हूँ और मुझे पता है 7 का क्यूब 343 होता है और 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। तो मैंने वहाँ पे क्या निकाल दिया, उसके क्यूब रूट निकाल दिए। तो ये मुझे क्या पता पड़ गया, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सबकी बात समझ में आई। सिर्फ हमें ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स में यूज किया जाता है। मिक्स्ड और कंपाउंड रेशियो, इसको हम समझते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है एक a:b और एक दिया हुआ है c:d और पूछा गया है इसका मिक्स्ड और कंपाउंड रेशियो बताना है, तो क्या करना है, हमें पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई करना है, ac हो जाएगा रेशियो, दूसरे वाले को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, bd हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2:3 और यहाँ पे दिया हुआ है 5:7, तो क्या करना है, पहले को पहले से 2:5 रेशियो, दूसरे को दूसरे से 3:7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10:21। तो ये मेरा क्या हो गया, मिक्स्ड और कंपाउंड रेशियो हो गया। इतनी बात सबको क्लियर है। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है और मिक्स्ड और कंपाउंड रेशियो में क्या होता है। अब भले से यहाँ पे मैं a:b दे दूँ, यहाँ पे मैं c:d दे दूँ, यहाँ पे मैं e:f दे दूँ, हमें क्या करना है, पहले पहले वाले को मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करना है। सबको इतनी बात क्लियर है। अब जब हम ये सारी चीज़ देखते हैं तो हमें कंक्लूजन मिलता है। क्या कंक्लूजन मिलता है, कंक्लूजन ये है कि जब भी मैं अनुपात की बात करती हूँ या रेशियो की बात करती हूँ, तो रेशियो में मैं कुछ भी चीज़ गुना कर सकती हूँ और कुछ भी चीज़ घटा सकती हूँ। कैसे, मैंने लिखा a:b, मेरे पास है 2:3। अब मेरी मर्जी होगी तो मैं इसको 6:9 भी
सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो अनुपात और रेशियो में ये सब नोट पॉइंट डाल ले कि सबसे अच्छी पॉइंट यही होती है, इसमें मैं कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन एक तरफ नहीं, दोनों तरफ 3 नंबर्स दिए होंगे। अगर यहाँ B/C है तो इधर भी सब में सेम चीज़ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको 4 से करूँ, इसको 4 से करूँ, 6 4 जा 24, 9 4 जा 36, तो इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ। इसमें मैं 100 भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, इसको मैं 200/300 भी लिख सकती हूँ। इसका मतलब किसी भी नंबर को रेशियो में मैं कुछ भी अज्यूम कर सकती हूँ, लेकिन दोनों तरफ मुझे वही चीज़ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सबको इतनी बात क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं, अभी भी हम बेसिक ही चीज़ से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस धीरे धीरे सारी चीज़ सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो हमारा टॉपिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम एंड वर्क, आगे जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सब रेशियो से बहुत ईजिली सॉल्व होते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप नंबर 1। आइए देखते हैं टाइप 1। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, सब चीज़ बेसिक से कवर करेंगे। उससे क्या होगा, जब हम प्रॉब्लम्स लेंगे तो हमें ईजिली माइंड में सब पिक्चराइज होते जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, हमें दिया हुआ है A/B 3/5 और B/C 10/7 दिया हुआ है। तो हमें बताना है A/B/C क्या होगा। अब हमें ये चीज़ पता है कि अगर जब ऐसी चीज़ आती है तो जो चीज़ कॉमन होती है उसको हमें बराबर करना होता है। अब यहाँ पर 10 है, इसको 10 बनाने के लिए मुझे पता है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 2 6 हो जाता है और 5 2 10 हो जाता है। तो A की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, और B क्या हो गया हमारा, 10 हो गया, और C क्या हो गया हमारा, 7 हो गया। ये हमने बहुत ईजिली तरह से सॉल्व कर लिया। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, बड़ी बड़ी वैल्यूज आएगी। तो हम देखते हैं जब एग्जाम में ऐसा आएगा तो हम क्या सॉल्व करेंगे। मुझे 2 वैल्यूज दिए 3/5 और एक दिया हुआ है 10/7। उल्टा n बनाना है हमें। कैसे बनाना है, ऐसे। तो हमें क्या करना है, 10 3 क्या होता है 30, 5 10 50, 7 5 35, और हमें पता है इसको काय में करना है, सिंपल फॉर्म में। 5 6 30, 5 10 50, 5 7 35। तो ईजिली हमने क्या कर लिया, उल्टा एंसर्स को सॉल्व कर लिया। 3 × 10 किया, फिर 10 × 5 मल्टीप्लाई किया और 5 × 7 मल्टीप्लाई किया। तो ये हमने क्या बना लिया, उल्टा n। हमें कितनी बार ऐसा होगा कि हम दोनों तरफ बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे, तो हमें उल्टा n बना के करना है। जैसे इस क्वेश्चन में बनाती हूँ तो मैंने वापस से उल्टा n बना लिया। 3 4 12, 7 4 28 और 9 7 63। अब क्या कुछ कट रहा है, क्या नहीं कटेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12:28:63। सबको ये बात क्लियर है? तो हमें कुछ नहीं करना है, उल्टा n बनाना है जब भी ऐसे पूछा गया। आइए देखते हैं टाइप 2। आइए देखते हैं टाइप 2। टाइप 1 में हमें सिर्फ 2 दिए थे, अब 3 दिए हुए। तो जब ऐसी केस आता है और हमें पूछा जाता है A/B/C/D कैसे निकाले, सब लोग ये मत सोचना हम बात सिंपल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें क्या होगा, इसी चीज़ को वो एक क्या देगा, प्रॉब्लम के फॉर्म में दे देगा। कुछ उसमें नाम ऐड कर देगा, कुछ भी चीज़ ऐड कर देगा, कोई कॉन्सेप्ट डाल देगा, और चीज़ हमें यही करनी है। सबको बात क्लियर है? अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले हम पहले 2 को सॉल्व करेंगे। पहले 2 को सॉल्व करेंगे मतलब हम सबसे पहले A/B/C निकालेंगे, और हमें ये चीज़ निकालना आती है। हमें क्या करना है, 4 2 8, फिर इसको आपस मल्टीप्लाई, 4 3 12, फिर इसको मल्टीप्लाई, 5 3 15। इतनी बात समझ में आई? अब क्या बचा है, C/D बचा है, और उसकी वैल्यू कितनी दी है, 2:3। इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले हमने पहले 2 को सॉल्व कर लिया, जैसे हमने फर्स्ट टाइप में देखा। अब हमें क्या करना है, इस 2 को सबसे मल्टीप्लाई करना है। 8 2 16, 12 2 24, 15 2 30, और जो ये आखिरी में 3 बचा है, 3 है, इसको आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करना है। 15 3 कितना हो गया, 45। सबको ये बात क्लियर है? तो ये मेरा जो अनुपात वो रेशियो आ गया, वो क्या आ गया, A/B/C/D। सबको बात क्लियर है? क्या करा हमने? तो जब भी 3 का केस आता है तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हम पहले 2 को जैसे सिंपल वे में करते सॉल्व कर ले, फिर जो तीसरा वाला रहता है उसका जो पहला नंबर रहता है उसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और आखिरी वाले को आखिरी से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं इधर भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A/B/C निकाल लें। हमें कोई बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले वाले को पहले से 5 3 15, 5 4 20, और इधर 7 4 28। फिर हम किसकी बात करेंगे, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़,
यहाँ पर D/C लिखा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए जो इधर आखिरी में लिखा है वो इधर पहला आएगा, मतलब इसको हम लिखेंगे C/D = 3/4। सबका क्लियर है? कोई भी अगर यहाँ D/C से करी आएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए? C/D, और जब इसको इंटरचेंज करा तो ये भी इंटरचेंज होगा, मतलब यहाँ पे C/D कितना आ गया? 3/4। वही चीज़ है, इस 3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 = 45, यहाँ पे 60 आ जाएगा, 8 3 = 24, 3 2 = 6, 84 आ जाएगा। 8 और इस 4 को 28 से आखिरी वाले को आखिरी से, 8 4 = 32, 4 2 = 8, 9 10 11। तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे आंसर हो गया। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए, मतलब अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है, नहीं हो रहा है तो ऐसे छोड़ दीजिए। सबको ये बात क्लियर है? जब ऐसे केस आएंगे तो क्या करेंगे? आइए देखते हैं टाइप नंबर 3। आइए देखते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में सबसे पहले हमें दिया हुआ है 3A = 4B। क्वेश्चन सेम वही है, हमें बताना है A/B, A/B। हमें पता है जब ऐसी चीज़ होती है, जब 2 में दी होती है तो A की वैल्यू इसके अपोजिट होती है और B की वैल्यू क्या होती है? 3 वाली होती है। तो मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 4:3। हमें ये चीज़ पता है, जब ऐसा होता है तो जो A की वैल्यू है वो = के सामने वाली होती है और B की जो A के साथ है वो वैल्यू होती है। तो इसका आंसर तो हमने डायरेक्ट लिख दिया A/B = 4:3। लेकिन बात यह आती है कि जब 3 में पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे? क्या करना है? जब 3 में पूछा जाए तो हमें सबसे पहले LCM निकालना है। जो भी ऊपर वैल्यूज दिए न्यूमरेटर में, अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, लेकिन जब डिनोमिनेटर में रहेगा तो आप लोग डिनोमिनेटर का LCM नहीं निकालेंगे। ऐसे केस में जब = में दिया होता है, हमें A B C की वैल्यू नहीं पता होती है, तो हम न्यूमरेटर वालों का क्या निकालते हैं? LCM। 3 4 और 5 का क्या निकालेंगे हम? LCM। 5 और 4 का LCM कितना होता है? 20, और 3 और 20 का LCM कितना हो जाएगा? 60। अब जो LCM आया उससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? और यहाँ पे भी हमने इसको कर दिया, डिवाइड कर दिया। लिख लो ABC। 3 का 60 काटेंगे 20, इसको करेंगे 4 1 = 4, 2 4 5 = 20, इधर काटेंगे 5 1 = 5, 12। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20:15:12। किसका अनुपात आ गया? A/B/C का। सबको ये बात क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा केस आता है तो जो भी न्यूमरेटर में दिया हुआ है उसका हमेशा LCM निकालेंगे और फिर उसको LCM को क्या कर देंगे? हम हर में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A/B/C आएगा। लेकिन ध्यान रखें, ये हम न्यूमरेटर का LCM क्यों निकालते हैं? जब हमें A और B और C की वैल्यू नहीं पता होती। क्या है हमें A B C की वैल्यू पता है? बिल्कुल नहीं पता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर। इधर बात करती हूँ तो मैं अब डायरेक्ट करेंगे, किसका LCM निकालना है? हमें 2 का, 4 का और 3 का। 2 और 4 का LCM कितना हो जाएगा? 4 और 3 का LCM कितना हो जाएगा? 12। मतलब यहाँ पर जो मेरा LCM है वो कितना आ गया? 12। अब LCM 12 आ गया तो मैं कुछ नहीं करूँगी, यहाँ 12 मल्टीप्लाई, यहाँ 12 मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड करना ऊपर वाले के नीचे। अब 2 6 = 12 हो गया, 6 3 = 18, मतलब यहाँ 18 आ गया। 4 3 = 12, 5 × 3 15 आ गया। इधर बात करूँगी 3 4 = 12, 4 × 4 16। तो ये मेरा क्या आ गया? A/B/C। सबको ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर हमने क्या करा? डायरेक्ट करा। तो ऐसे हम स्क्रीन पर भी डायरेक्ट कर सकते हैं। LCM निकालना हम सबको आता है, सब अपने अपने मेथड से निकाले। अब यहाँ पर अगर 4th क्वेश्चन में देखते हैं, ये सब आपको होमवर्क में करके कमेंट करना है। अब यहाँ 70% दे दिया, घबराना हमें नहीं है, हमें पता है 70% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/10। तो वही है 3 7 और 4 का क्या निकालना है? LCM, और वही चीज़ करनी है। सबको बात क्लियर है? आइए देखते हैं टाइप नंबर 4। आइए देखते हैं टाइप नंबर 4, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है और टाइम एंड वर्क और ये सब क्वेश्चंस इसी टाइप पे इजीली सॉल्व होते हैं। क्या करना है? हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मतलब अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको A+B+C दे सकती हूँ, तीनों का दिया हुआ अनुपात, और यहाँ पर भी अगर मैं तीनों को ऐड करूँ तो तीनों का अनुपात दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 5 + 2 को ऐड करूँ तो मुझे 7 मिल रहा है, और 3 + 11 को ऐड करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? 14। लेकिन ये बात गलत है, अगर दोनों जगह एक ही चीज़ है तो अनुपात भी सेम होना चाहिए। अगर ऐड करने पे इधर सेम करना है तो मतलब मेरे को 7 में, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर इस पूरे में मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब मुझे इनका सम क्या मिलेगा? 14 मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ A/B+C में, तो अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 = 4 हो जाएगा, 5 2 = क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसी तरह इधर B/C+A में बात करूँ तो यहाँ तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा सम क्या हो गया? 14 हो गया। तो अब मेरे को क्या निकालना है? A/B/C। A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 3, C
सी की कैसे निकालेंगे, हमें पता है टोटल 14 है और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 14 में से 7 माइनस कर दूँ कितना आ जाएगा 7, तो सी की मेरे अनुपात क्या आ जाएगा 7, तो a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा 4:3:7। सबको बात क्लियर हुई। तो कुछ नहीं करना है, जब हम जोड़ रहे हैं तो उनके जोड़ को क्या करना है, बराबर करना है। इधर मैं बात करती हूँ 7 + 3 10 हो रहा है और 5 + 2 7 हो रहा है। अब इसमें क्या करना है, मेरे को दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अगर मैं 7 में 10 मल्टीप्लाई करती हूँ तो 70 आता है और 10 में 7 मल्टीप्लाई करती हूँ तो 70 आता है। इसका मतलब मेरे को इधर 7 का गुना करना पड़ेगा और इधर मेरे को 10 का गुना करना पड़ेगा। अब हम इस स्टेप को नहीं लिखेंगे, हमें डायरेक्ट क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। इस 7 में 3 मल्टीप्लाई कर दूंगी मतलब 21 आ जाएगा a, इस 10 को 2 से मल्टीप्लाई 20 से आ जाएगा। अब मेरे को क्या निकालना है, c निकालना है। टोटल कितना है 70 और a और b को जोड़ने पे कितना आ रहा है 41। 70 में से 41 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा 29, तो c मेरा क्या आ जाएगा 29। तो a अनुपात b अनुपात c क्या आ गया मेरा 21:20:29। ये मैंने आपको पूरा समझाया, ये हम शॉर्ट ट्रिक से मतलब इजीली माइंड में कैलकुलेट करके इसको ऐसे करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। आइए देखते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में क्या होता है, हमें वो उसने वैल्यू दी है a/b जो है वो हमारा 2:3 है। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बताइए a + b और a - b क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, a की जगह हम क्या, अब देखो सबसे बड़ी बात ये आती है, मैंने ये बताया कि जो भी हमारे अनुपात में वैल्यूज होती है उसमें मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो अब हम क्या समझेंगे कि a की एक्चुअल वैल्यू 2 है और b की एक्चुअल वैल्यू वास्तविक में जो उसकी संख्या है वो क्या है 3 ही है। सबके बात क्लियर है। तो a की जगह मैं 2 डाल दूंगी और 3 की जगह b की जगह 3 पुट कर दूंगी। उसी तरह यहाँ पे a की जगह 2 पुट कर दूंगी और b की जगह 3 पुट कर दूंगी। 3 + 2 5 हो गया, 2 - 3 -1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया -5। सबको ये बात क्लियर है। उसी तरह वैल्यू वही है, अब पूछा गया b² + a² और b² - a² बताना है। कुछ नहीं करना है, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, a² 2 का स्क्वायर 4, उसी तरह b² 3 का स्क्वायर 9 और इसमें से 4 कर देंगे। 9 + 4 13, 9 में से 4 गया 5, तो आंसर क्या आ गया मेरा 13/5। सबको बात समझ है। अब यहाँ पे वो क्यूब दे सकता है, 4th पावर दे सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन में दे सकते हैं जो भी। अब यहाँ पे a/b दिया है, एग्जामिनर a/b/c/d दे सकता है, 4 वैल्यूज है। तो कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू उसको हम क्या लेंगे कि वो एक एक्चुअल वैल्यू और सब चीज़ें पुट करनी है। अब देखते हैं हम टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में भी हमें क्या दिए हुए हैं, p + q + r की वैल्यू दी हुई है और बताना है इनका अनुपात क्या होगा। हमने देखा कि इसको हम हमारी एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं, तो p/q को मैं लिख दूंगी 2/3:2। अब q/r को क्या लिख दूंगी मैं 3/4। और उसी तरह इधर बात करूं तो r की वैल्यू कितनी है 4 और क्या पूछा गया q की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। अब आप बोल सकते हो कि हमने सीखा है कि हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे। क्या इसमें न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे? नहीं लेंगे। इसमें हम किसका एलसीएम लेंगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। क्यों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे? इसके बाद मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगी, क्यों हम न्यूमरेटर का एलसीएम कब लेते हैं और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं इसका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 12। अब 12 एलसीएम हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 3 × 3 9, तो बचपन से सीखता रहे। 3 4 ज़ा 12, 4 × 4 16। तो मेरा जो p इसका जो अनुपात आ जाएगा p/q q/r/r/q, तो वो अनुपात मेरा क्या आ जाएगा 8:9:16। अब ये तो बहुत सिंपल था, हमें समझ में आया कि कैसे करना है, लेकिन सबके मन में ये बात आ रही होगी कि हमें कैसे पता पड़ेगा हमें न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है या डिनोमिनेटर का। तो आइए देखते हैं, मैं बताती हूँ कैसे हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम देखते हैं हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमें कब न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, कब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। ध्यान रखना, जब हमें a b c की फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता है, हमने पहले टाइप में देखा है, जब मुझे a b c की वैल्यू नहीं पता है क्या है, तो मैं हमेशा किसका एलसीएम लूँगी? न्यूमरेटर का। यहाँ मैं बात करती हूँ 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। मतलब मैं डिनोमिनेटर में क्या करूँगी 20 मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 से 20 कैंसिल और 10,
3 10 ज़ा 30 आ गया, 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 हो गया, 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24। ये मेरा आ गया A अनुपात B अनुपात C। सबको बात समझ में आई? कब मैंने ये चीज़ करी? जब मुझे A B C की वैल्यू नहीं पता है। उसी तरह सेकंड केस में बात करती हूँ तो यहाँ पे मुझे A B C की फिक्स्ड वैल्यू पता है। अब मेरे को उसको क्या करना है? प्रॉपर फॉर्म में करना है। तब मैं क्या करूँगी? डिनोमिनेटर का एलसीएम लूँगी। 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया और 5 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 30। 3 में 30 कितने टाइम्स होता है? 10, और 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। 5 6 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? A अनुपात B अनुपात C। तो सबको अब क्लियर हो गया होगा कब हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, कब डिनोमिनेटर का। मैं आप सबको बेट लगाती हूँ कि जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे तो आपको बहुत ईजिली क्वेश्चंस बनेंगे, हम ये चीज़ कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। आइए देखते हैं टाइप 7। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं। 3 नंबर्स है और तीनों नंबर्स का अनुपात दिया हुआ है 12:15:35। उसने बोला गया है क्वेश्चन में कि इन नंबर्स को जोड़ने पर जो हमें सम मिला है वो मिला है 364। तो हमें अनुपात निकालना है डिफरेंस बिटवीन B एंड A और डिफरेंस बिटवीन C एंड B। इनके बीच में क्या निकालना है? हमें अनुपात निकालना है। हमें क्या बोला गया है? रेशियो दिया हुआ है A:B:C का क्या दिया हुआ है? 12:15:35। और हमें ये बोला गया है इन तीनों को जोड़ने पर जो हमें नंबर मिलता है वो क्या मिलता है? 364। अगर मैं इनको जोड़ती हूँ तो 5 + 5 10, 10 + 2 12, 3 + 1 4 + 1 5 + 62। तो 62 की वैल्यू मुझे क्या मिलती है? 364। तो अगर इससे मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 7 से हो रहा है, 7 से हो रहा है नहीं, 6 से 6 2 0। अब देखो 62 का टेबल सबको आता नहीं होगा, हम कैसे करेंगे? तो 364 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 62। हम लास्ट यूनिट से चेक करेंगे। 2 2 ज़ा 4 हो रहा है लेकिन 6 2 ज़ा 12 छोटा हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 होता है, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 तो लास्ट में 0 मिल रहा नहीं होगा, 7 2 ज़ा 14 होता है, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 40। तो हम क्या करेंगे? अब देखो क्या करेंगे? इसको 2 से काट लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, यहाँ काट 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। अब 31 में मैं 2 से करूँगी, ऐड गलत क्या क्या? 5 + 5 10, 10 + 2 12, 3 + 1 4 + 1 5 6 की वैल्यू जो दी हुई है मुझे कितनी दी हुई है? 364। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर 1 यूनिट की मेरे पास कुछ वैल्यू आएगी। वैल्यू कैसे आएगी? जब मैं 364 को 62 से डिवाइड करूँगी। ये बात समझ में आई? तो हमें पता पड़ जाएगा कि 1 यूनिट की वैल्यू ये मिली। अब मुझे पता है A, B और C की वैल्यू निकालनी है। तो उसमें जो मुझे ये मान लो 1 यूनिट की वैल्यू मुझे 12 आई तो यहाँ भी मैं 12 मल्टीप्लाई कर दूँगी, यहाँ भी मैं 12 मल्टीप्लाई कर दूँगी, यहाँ भी 12। तो 12 12 12 जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे A की एक्चुअल वैल्यू पता पड़ जाएगी, B की, C की। लेकिन हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं करनी है? अगर मैं तीनों में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो तीनों ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे को जब ऐसा क्वेश्चन आए कि तीनों में हम एक ही चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस चीज़ में हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। उस चीज़ में हम क्या करेंगे? डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे। उसने बोला कि रेशियो बताना डिफरेंस बिटवीन B एंड A। ये A है, ये B है, C है। B और A के बीच में बताना है तो 15 - 12 3 हो गया। इसको डिफरेंस बिटवीन C एंड B और C के बीच में बताना है, 5 में से 20 हो गया। तो हमारे पास जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया? 3:20। सबको ये बात क्लियर है? तो वहाँ पर हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसी को ही एक्चुअल कंसीडर करेंगे। और क्यों एक्चुअल कंसीडर करा? क्योंकि हमने देखा कि हम तीनों में ही वो चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे और हमें पता है कि रेशियो में हम काट सकते हैं चीज़ों को। सबको बात क्लियर है? तो ये आज का हमारा आखिरी टाइप था। कल हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन के। आप वीडियो के सारे कंसेप्ट आप अच्छे से देख लेना। कंसेप्ट बेसिक थे लेकिन बहुत अच्छे थे। हमारा लेवल जो है वो यहाँ से पूरा ऐसा जाएगा, हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कल की वीडियो में। तो आज की वीडियो देखना बहुत कंपलसरी है ताकि आप कल खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।